नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथ के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं हिंदी मीडियम छात्रों के लिए मैथ का सिलेबस डाल चुका हूँ। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो है वो स्पेशली इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए हैं, वे स्टूडेंट जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सब्जेक्ट मैथ क्लास 10। ठीक है, और बता दूं ये जो एग्ज़ाम होगा आपका 3 घंटे का होगा। देयर विल बी रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 70 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट वर्क ऑफ 30 मार्क्स। कहने का मतलब आपको 70 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम जो रिटन होगा और 30 मार्क्स जो है वो आपको कॉलेज की तरफ से प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे। ठीक है, जिसमें पास होने के लिए मिनिमम पास मार्क 23 इन रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम में आपको 70 में से 23 नंबर लाने हैं एंड 10 किसमें से आपको प्रोजेक्ट में से लाने हैं, मतलब 30 नंबर में से आपको 10 नंबर पास होने के लिए लाने हैं। तो टोटल आपको 33 मार्क्स में पास होने के लिए लाने हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले यूनिट्स आपकी कितने कितने नंबर की आएंगी। यूनिट 1 नंबर सिस्टम, ये आपकी टोटल 5 अंक की आएगी। उसके बाद सेकंड है आपकी एलजेब्रा जो आपकी 18 अंक की आएगी। उसके बाद आपकी है यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपकी 5 नंबर की आएगी। उसके बाद है यूनिट 4 ज्योमेट्री, आपकी 12 अंक की आएगी। उसके बाद है आपकी यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री, ये आपकी 10 अंक की आएगी। उसके बाद आपका मेंसुरेशन आपका 10 अंक। उसके बाद आपका स्टैटिक्स है वो आपका 10 मार्क्स की आएगा। ठीक है, टोटल आपका 70 मार्क्स हो जाते हैं। अब देख लेते हैं डिटेल में सिलेबस कि आपको कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 नंबर सिस्टम। तो इसमें आपका चैप्टर रियल नंबर्स, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला है डिजिट यूक्लिड लेमा। उसके बाद आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें आपको वेरिफिकेशन ऑफ √2, √3, √5 इन रेशनल नंबर विद एग्जाम्पल्स, ये आपका दूसरा टॉपिक। उसके बाद आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक डेसिमल्स। ठीक है, तो ये आपके 3 से 4 टॉपिक है जो आपको में पढ़ने हैं। बात करेंगे यूनिट 2 की एलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पहला चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, पहला टॉपिक हो जाता है। दूसरा आपका एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें मेथड कौन कौन से आपको दे रखे हैं। सबसे पहला आपका सब्सटीट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपको 3 मेथड इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद है इसमें इक्वेशंस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है तो इसमें आप देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या क्या पढ़ना है आपको, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये पढ़नी है। उसके बाद आपका सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स y क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज बाई फैक्टर बाई मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये 3 विधियां आपको दे रखी हैं जिससे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। उसके बाद है द रिलेशन बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द नेचर ऑफ देयर रूट्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डेली लाइफ एंड राइटिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, इतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 3 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको पहला है आपका लाइन 2 डायमेंशनल। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद ग्राफ डिस्टेंस फार्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आपका पार्टीशन फार्मूला, इंटरनल पार्टीशन, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री, जिसमें आपका पहला चैप्टर है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें कुछ आपकी प्रीमियर हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपका ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द रिमेनिंग 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आपको पढ़नी है। दूसरी है आपकी द लाइन डिवाइडिंग द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन इक्वल प्रोपोर्शन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, उसके बाद है आपका सी if a pair of corresponding sides in 2 triangles is proportional and the subtended angles are equal then the triangles are similar। उसके बाद है D if a pair of corresponding angles in 2 triangles are equal and their corresponding sides are
प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ई, इफ वन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल विल बी सिमिलर। नेक्स्ट है आपका एफ, if a perpendicular is placed on the hypotenuse from the right angled vertex of a right angled triangle, then the triangles on the either side of the perpendicular line are similar to each other and to the original triangle। ये आपको पढ़ना है। आपका जी, the ratio of the areas of similar triangles is proportional to the square of the corresponding sides। नेक्स्ट है आपका H, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, ये पढ़ना। उसके बाद है आपका इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट इज ए राइट एंगल। ठीक है, इतनी आपको इसमें प्रीमियम पढ़नी है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें दूसरा कंपोजिशंस में आपको पढ़ना है ए, डिवाइडिंग द गिवन लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। ठीक है, इंटरनल। नेक्स्ट है आपका बी, टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउट इट। सी आपका टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। ठीक है, ये इसमें आपको 3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका दूसरा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा इसमें हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सिंपल क्वेश्चन ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन शुड बी नॉट बी मोर देन 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। उसके बाद इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन शुड बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री ओनली। ठीक है, तो ये आपको इसमें टॉपिक पढ़ने हैं। 3 से आपके 4 टॉपिक हैं इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे हम 6 मेंसुरेशन। इसमें पहला है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपका? एरिया ऑफ सर्किल पढ़ना है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल ये पढ़ना है आपको, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एबव मेंशन्ड प्लेन ऑफ फिगर। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, एरिया निकालना है, तो मतलब आपके 2 या 3 फिगर को छोड़कर जो फिगर बनेगा उसका। उसके बाद क्वेश्चन शुड बी ओनली ए सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। इस पर आपके क्वेश्चन पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सबसे पहला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए प्लेन फिगर्ड बाय एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से मतलब आपके जो फिगर दे रखे हैं उसमें से आपका सरफेस एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना सीखना है। तो कौन कौन से आपके फिगर है? सबसे पहले क्यूब, क्यूबोइड, स्फीयर, होमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कॉन और कॉन फ्रस्टम को पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका बी, क्वेश्चन रिलेटेड टू द कन्वर्जेंस ऑफ वन काइंड ऑफ मेटेलिक सॉलिड टू अनदर एंड अदर मिक्स्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इसमें आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स, नो मोर देन दिस। ठीक है, इससे अधिक नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यूनिट नंबर 7 स्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा। 3 टॉपिक ये होगा। उसके बाद आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, तो आपके 4 टॉपिक हो जाते हैं। पहला मीन, फिर मीडियन, उसके बाद मोड ऑफ ग्रुप डाटा, चौथा जो है वो आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये पढ़ना है। ये तो रहा आपका वो सिलेबस जो आपको 70% सिलेबस जो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 30% रिड्यूस सिलेबस की जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 2 एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको? पॉलिनोमियल में आपको द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये नहीं पढ़ना। उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स एंड द जनरल क्वेश्चन ऑन इट। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जो आपका पूरा चैप्टर हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी कहने का मतलब आपकी समांतर श्रेणी, तो इसमें आपको क्या करना पढ़ना है, डाइवर्जन ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, ये नहीं पढ़ना है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, ये भी नहीं पढ़ना है, इट्स एप्लीकेशन टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन जनरल लाइफ, ठीक है, तो जनरल लाइफ पर संबंधित आपके जो क्वेश्चन है वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको, सर्किल, इसमें आपका टेंजेंट टू ए सर्किल द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, दो टॉपिक हैं आपके, द टेंजेंट टू द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है आपका सेकंड बी, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हैव इक्वल लेंथ, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड इट्स एप्लीकेशन, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 7 प्रोबेबिलिटी जो आपका पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंगल इवेंट, तो इतना आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, कहने वाला प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको 70% सिलेबस जो रिमेनिंग है वो बताया है और 30% सिलेबस रिड्यूस जो है वो मैंने बताया है। तो दोस्तों ये जो स्पेशली वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।